तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं। मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। इसी बीच वहां के गाजियान्टेप प्रांत के एक इलाके में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर दिखाई दिया। वहां मदद के लिए पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश की। उस मलबे के पहाड़ पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। न्यूज 18 की टीम जिस जगह पहुंची वहां भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गाजियान्टेप के इस इलाके में मलबे से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जिसके लिए एनडीआरएफ के जवान खोजी कुत्तों की मदद ले रहे हैं। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप ने गाजियान्टेप के अलग अलग इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। इधर यूपी की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए यूपी सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिए। यूपी सरकार के आदेश में नकल करवाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की बात कही गई और साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भी बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए। यूपी की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। इधर यूक्रेन के बखमुत में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से नेटो की चिंता बढ़ गई। नेटो के महासचिव के मुताबिक पुतिन की फौज अब यूक्रेन पर पहले से भीषण हमले कर रही है, जिनमें यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने रूसी सेना के भीषण हमलों पर चिंता जताई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की फौज बखमुत पर जमकर कहर बरपा रही है, जिसकी कीमत वहां के आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। आरोप है कि रूस के हमलों में एक दिन में ही कम से कम 5 आम नागरिकों की जान चली गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि अब रूसी सेना बखमुत को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करना चाहती है और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए उसने हमले तेज कर दिए। यही नहीं, बताया जा रहा है कि एक दिन में ही रूस की सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। यानी रूसी सेना अब हर हाल में यूक्रेन पर फतह करना चाहती है। लेकिन इसी बीच नेटो ने भी साफ कर दिया कि वो यूक्रेन को सभी जरूरी मदद देता रहेगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही जेलेंस्की की सेना को पश्चिमी देशों से कई तरह के आधुनिक हथियारों की मदद मिलेगी। लेकिन खबर है कि अभी रूस के सैनिक यूक्रेन पर कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। दावा है कि रूसी सेना तेजी से हमले करते हुए यूक्रेन के कुछ शहरों की तरफ बढ़ रही है। हालांकि जेलेंस्की के मुताबिक उनके सैनिक पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से वीडियो कॉल पर बात की। ये बातचीत टाटा ग्रुप और फ्रांस की कंपनी एयरबस के बीच विमानों की खरीद की एक डील के मौके पर हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस और भारत के रिश्तों के और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद जताई। राष्ट्रपति मैक्रों, मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। साथ ही उन्होंने टाटा ग्रुप और फ्रांस की कंपनी एयरबस को उनकी डील के लिए बधाई भी दी। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया की सरकार ने अपने देश के लोगों को एक अजीब आदेश दे दिया। वहां अब किसी को भी अपनी बेटी का नाम किम जू ए रखने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये नाम किम जोंग उन की बेटी का है। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि नए आदेश के मुताबिक उत्तर कोरिया में अब कोई भी अपनी बेटी का नाम जूए नहीं रख पाएगा। और जिन लोगों ने अपनी बेटी का नाम किम जोंग उन की बेटी के नाम पर रखा है, उन्हें फौरन इसे बदलना भी होगा। और ये सब इसलिए क्योंकि पश्चिमी मीडिया का मानना है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को सत्ता सौंपने का मन बना चुके हैं, जो कुछ दिन पहले हुए उत्तर कोरिया की मिलिट्री के जश्न में किम जोंग उन के साथ पहली बार नजर आई थी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर कोरिया में लोगों के नाम रखने पर बैन लगाया गया हो। ऐसे ही 2014 में भी उत्तर कोरिया में किम जोंग उन नाम के सभी लोगों को अपना नाम बदलने का आदेश दिया गया था।